राम 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 राम। आज प्रातः 5 जून 2024 दिन बुधवार, राधा वल्लभ भगवान के चरणों में 108 भक्तों की माला पहलाने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं। आज उस माला में 21 नंबर के सुंदर एक मणि धारण कराएंगे भगवान को। उनका नाम है चंद्रहास। केरला के अधिपति सुधर्मा राजा हुए और बहुत ही उत्तम भगवत भक्त हुए। भगवान में अनन्य प्रेम है, पति और पत्नी दोनों अनन्य प्रेममय हैं। संतान की उत्पत्ति हुई और जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया तो पुत्र रोया नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा ही तुलसी ने भी जब जन्म लिया था तो वो भी अपने मुख से राम राम राम, तो उनका नाम ही राम बोला रखा दिया गया। इनका मुखार बिंदु बहुत उज्ज्वला और बहुत ही सुंदर था, इसलिए इनका नाम चंद्रहास रखाया गया। भगवान के अनन्य भक्ति और रोते नहीं थे। जब भी मां लिटा के भी जाए तो वो एक दिन से ही, जन्म के समय से ही नित्य प्रति उनके मुख से कृष्ण ही निकला और कुछ नहीं निकला। राजा बहुत धार्मिक थे, प्रायः धर्म कार्यों में लगे रहते थे। पुत्र का जन्म हुआ तो उत्सव भी बहुत धूमधाम से मना रहे थे। शत्रु राजाओं ने मिलकर के विचार किया कि महाराज तो उत्सव में लगे हुए हैं, क्यों ना राजा का राज्य हड़प लिया जाए। और सब शत्रुओं ने मिलकर के महाराजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। महाराजा की तो कोई तैयारी नहीं थी। महाराज युद्ध के लिए बाहर निकले, शत्रुओं ने उनको मार डाला। महारानी मन में विचार करने लगी कि अब मेरा ये छोटा सा पुत्र है, अभी ये 1 महीने का ही हुआ है, परंतु पत्नी का धर्म है कि पति के कार्य को पूर्ण करना। महारानी बहुत वीरांगना थी। धाया को अपने बेटे को दे दिया और बोली कि इसको बचाना तेरी जिम्मेदारी है। और हाथ में तलवार लेकर के वीरांगना वो रण में निकली। बहुत वीर थी। युद्ध करते करते वो भी वीर गति को प्राप्त हुई। अब धाया ने भी विचार किया कि चारों तरफ से महल घेरा गया, शत्रु कभी भी इस पुत्र को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए एक टोकरी में लिटाया और जूठे पत्तल 2 ने उस टोकरी के ऊपर डाला। फटा सा वस्त्र धारण करके वो झाड़ू पोंछा वाली बन करके वहां से निकली तो शत्रुओं ने तो घेर रखा। शत्रुओं ने पूछा क्या है इसमें? अरे बोले अंधे हो गए हो, देख नहीं रहे हो, झूठे बर्तन झूठे पत्तल दोने हैं, ले रख लो। गए भग 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 भग। अब ये धाया उस बच्चे को लेकर के दिन भर दौड़ी और रात्र भर दौड़ी। बहुत दूर जाकर के सुदूर एक राज्य मिला उसको, कुंतलपुर नाम था उस राज्य। वहां का जो मंत्री था उनका नाम दुर्बुद्धि था और वैसे ही दुष्ट बुद्धि भी थी। तो उनके घर में पहुंची और पहुंच करके बोली कि मैं सेवा के लिए आई हूं, मुझे काम मैं खोज रही हूं, काम नहीं मिल रहा, आपके यहां काम मिलेगा? तो महामंत्री ने कहा कि निश्चित काम मिल जाएगा, आप दिखाओ। तो ये तो राजाओं की सेविका थी, तो बहुत ही उत्तम प्रकार से सब कामों को करती थी। महामंत्री के यहां सेविका के रूप में नियुक्त हुई, बच्चे का पालन पोषण करने लगी। परंतु भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो कैसे परीक्षा लेते हैं कि जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए, उसी समय उस धाया के भी प्राणांत हो गए। बच्चा अनाथ, सेविका का बच्चा, ये काम करती थी दुर्बुद्धि के यहां, इसलिए रखा था। बच्चे को भी फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। 3 वर्ष का बच्चा रोडों में घूमने लगा। इतने सुंदर थे कि जो भी माताएं देखती, अरे स्नान करा देती, कोई इसको टीका लगा देता, कोई इसको कपड़े पहना देता, कोई खाना देता। बहुत सुंदर था बालक,
हो तो अब जीवन अवधूतों के जैसा, रोडों में ही सोना, रोडों में ही खाना, रोडों में ही रहना होना हो गया। कृष्ण नाम इस बच्चे के मुख से कभी छूटा नहीं। देवलोक से एक बार नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे थे, तो नारद जी की दृष्टि पड़ी कि ये बच्चा कृष्ण 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 रोडों में घूम रहा है। एक और विशेष बात हम कहना चाहेंगे आपको कि आज भी आकाश गंगा में सब ऋषि, सब महात्मा, सब देवता भ्रमण कर रहे हैं। आप थोड़ी भी साधना करेंगे, थोड़ी सी भी साधना करेंगे, वो आपके पास में आना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ा भाव, थोड़ा समर्पण, थोड़ा भी हो जाएगा। आज भी वो हवाओं में हैं, उनका साक्षात्कार हो सकता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है बद्रीनाथ में। सुबह 4, साढ़े 4 बजा होगा, मैं ध्यान कर रहा था, अचानक देखा कि बहुत सारे ऋषि महात्मा वहां से गुजर रहे हैं, जबकि मैं एक धर्मशाला के अंदर बैठा था। आज भी हैं वो सब। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि बेटा क्या नाम है तेरा? बोले चंद्रहास। माता पिता बोले सब कृष्ण ही है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। छोटी सी सालग्राम की बटिया दिया नारद जी ने और बोला बेटा इनको अपने साथ रखना। बोले नियम? बोले स्नान कराना है और इनको पवाना है और फ्रेम पाना है। तो चंद्रहास जी मुस्कुरा करके बोले कि स्नान के लिए पानी कहां खोजूंगा, इनको भोग लगाने के लिए भोजन कहां खोजूंगा। इसलिए बड़े प्रेम से, मधुरता के साथ अपने मुख में ही रख लिया उन्होंने। यहां पर वो रख लेते थे सालग्राम जी को, और भाव था कि जो स्नान इनका हो रहा है, गाल के इधर रखे हुए हैं और स्नान करा रहे हैं और उसी स्नान को पा भी रहे हैं। वो बड़ा भाव था। अवसर मिल जाता, कहीं सुंदर फूल दिखाई पड़ते तो सालग्राम जी को रखते, फूल तोड़ के रख देते। दुर्बुद्धि का एक बालक था, वो बड़ा भगवान का भक्त था जिनका नाम मदन था। तो वो प्रायः संतों का भोजन कराना, संतों को दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को बुलाना, उसका बहुत शौक था। तो एक दिन दुर्बुद्धि के महल में हजारों की संख्या में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं, भोजन चल रहा है, भोजन पूर्ण हुआ, सबको तिलक हो रहा है। तो दुर्बुद्धि की जो बेटी थी उनका नाम विषया था। तो पूछा दुर्बुद्धि ने ज्योतिषी से कि विषया का विवाह कहां होगा। चंद्रहास जी उसी समय वो रोड से निकल रहे थे। ज्योतिषी ने कहा वो उसका दूल्हा घूम रहा है, वो है दूल्हा, दूल्हा है वो। ये दुर्बुद्धि ज्योतिषी के ऊपर बिगड़ गए। अरे बोले पागल जैसी बात मत करो, थोड़ा संभाल के बोलो, मैं महामंत्री हूं, भिखारी का बेटा, मेरे यहां भीख झाड़ू पोछा करती थी, मर गया, रोड में घूम रहा है, आप कर। अरे बोले ज्योतिष भी अकाट्य सत्य है, ज्योतिष में जो कुछ कह दिया जाता है वो कभी कटता नहीं है, यही इसका दूल्हा होगा। अब दुर्बुद्धि मन में विचार करने लगा कि महामंत्री की बेटी इस भिखारी के बच्चे से। जल्लादों को बुलाया, 2 जल्लाद आए और बोले लड़के को पकड़ के ले जाओ, घनघोर जंगल में इसको मार करके इसके अंग ला करके मेरे सामने उपस्थित करना, तब मैं विश्वास करूंगा। कि बच्चा बहुत सुंदर था, इसलिए वो भी डरता था कि ये कई जल्लाद मोहित ना हो जाए। अब जल्लाद हाथ में पकड़े हुए चंद्रहास जी को जंगल में लेके गए, घोर जंगल में लेके गए। जल्लाद ने दूसरे जल्लाद से कहा कि यार बच्चा तो देखो दुधमुहा है, 3 साल का है, मारने में अपार कष्ट हो रहा है, मारने की इच्छा नहीं हो रही है। दूसरे जल्लाद ने कहा कि अगर नहीं मारोगे तो महामंत्री तुम्हें हमें मार डालेगा, इसलिए भैया मरता क्या ना करता, मार ही डालते हैं। चंद्रहास जी से बोले कि तुम्हें पता है किस लिए आए हो? तो मुस्कुरा करके चंद्रहास जी ने कहा हमें नहीं पता भाई। अरे बोले तुम्हें मारने के लिए लेके आए हैं। बोले बेटा, चंद्रहास मुस्कुरा करके बोले कि अरे बावरे, हम आप कुछ नहीं है, मेरे शायद ठाकुर की इच्छा जल्दी होगी मुझको बुलाने की, वही हो रहा है। बोले कोई अंतिम इच्छा? बोले थोड़ी सी मेरी 1 मिनट की बात कर लेने दो, मैं भगवान की आज जल्दी जल्दी में तुम्हारे साथ आए तो पूजा नहीं कर पाया। एक पत्ते को रखा और मुंह से निकाला, सालग्राम भगवान को रखा, एक फूल तोड़ा, वहीं पर जंगल में फूल था और रखा, प्रणाम किया। बोले प्रभु हो सकता है ये हमारा आपका अंतिम मिलन हो।
प्रणाम करके अपने मुख में रखा तो भक्तमाल में नाभाजी गोसाई लिखते हैं कि वो दोनों जल्लाद मूर्छित हो गए, और जब उनकी दृष्टि आंखें खुली तो देखते हैं कि चंद्रहास बोले कि मारो मारो मुझको, अपना कर्तव्य पूरा करो। तो जल्लाद मुस्कुरा करके बोले कि हम आपको नहीं मार सकते हैं, और एक उनकी 6 उंगली थी पैर में, तो एक उंगली काट करके वो पहुंचे दुर्बुद्धि के पास में, दिखाया कि हम उसको मार डाले, ये उंगली हो सकती। अब चंद्रहास निर्जन जंगल में, मार्ग भी पता नहीं, और 3 वर्ष का बालक सालग्राम भगवान को रखे और आनंद के साथ में सालग्राम भगवान का जप कर रहे हैं। उसी समय देखा कि जो हिमालय में रहने वाले दुर्लभ पंछी हैं, जो राजहंस पंछी हैं, वो उनके ऊपर छाया कर रहे हैं, और जितने भी पशु हिंसक हैं उनके आस पास सब आनंद के साथ बैठे हैं। तो उसी समय चंद्रावती नाम का जो एक राज्य था, ये कुंतलपुर का ही छोटा राज्य था। अधिपति थे कुंतलपुर के महाराजा, पर उनका छोटा राज्य, वो कर देने के लिए महाराज को जा रहे थे। देखा कि एक सुंदर राजहंसों का कलरव हो रहा है, एक बालक बैठा हुआ है, तो देखा कि इन पंछियों का जिनके ऊपर छाया होती है वो तो महाराजा बनता है। कौन है बालक? पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम? बोले कृष्ण। माताजी का नाम? बोले कृष्ण। और कोई आगे पूछे? बोले कोई नहीं। तो महाराज ने कहा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, भगवान ने ही मुझे संतान के रूप में दिया है। अपने यहां ले गए और लेकर के इनका पालन पोषण करने लगे। युवावस्था में पहुंचे तो राजगद्दी में अभिषेक कर दिया। प्रभु की लीला देखी। अभिषेक के बाद इन्होंने घोषणा किया, चंद्रहास जी ने पहली घोषणा किया कि आज के बाद में प्रत्येक घर में प्रातः और सायं भगवान की आरती होनी चाहिए। अब आज के बाद पूरे राज्य में कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए, पशुओं का बलि नहीं होना चाहिए, कोई मद और मांस का पान नहीं करेगा, सब भगवान की पूजा, सब वैष्णव होकर के भगवान चिंतन, भगवत चिंतन करेंगे। बड़े आनंद से पूरा राज्य धार्मिक हो गया। परंतु चंद्रहास जी ने कहा हम किसी को कर नहीं देंगे, जो भी कर का धन होगा वो मंदिरों में खर्च करेंगे, साधु के सेवाओं में, ब्राह्मण की सेवाओं में। ये बात जो है कुंतलपुर के महाराज को बुरी लगी। इन्होंने अपने महामंत्री दुर्बुद्धि को भेजा, तो दुर्बुद्धि ने देखा कि ये तो वही बालक है। नाम क्या? बोले चंद्रहास। मन में विचार करने लगा कि एक काम अब इसका तो वध मुझे करना ही था। देखिए जो दुष्ट होते हैं ना, अब देखिए वो महाराजा बन गया, बेटी का विवाह भी हो सकता था, वो भी राजा, ये तो मंत्री था, राजा के साथ कर सकता था। पर दुष्ट जन जो होते हैं वो दुष्टता कभी छोड़ते। एक बार दुष्टता अगर आपके मन में आ गई, इसलिए बहुत सावधान रहिए। कभी भी मन में दुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष घर ही ना करने पाए। एक बार अगर जीवन में आ गई तो छूटती, कितने जतन आप कर लेंगे तो भी वो छूटेगी नहीं। इसलिए सावधान रहना चाहिए साधक को सदैव। साधक का मतलब सदा सावधान, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना क्रोध, ना लोभ नहीं आने देना चाहिए। दुर्बुद्धि ने चंद्रहास जी को बुलाया, बोले महाराजा का कर नहीं दिया आपने। चंद्रहास जी कुछ बोले नहीं, बोले मैं सब कर माफ करा देता हूं। एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे को चिट्ठी लिखता हूं और वो बेटा तुम्हारी सहायता करेगा, तुम चिट्ठी उसको दे देना, महाराज के पास ले जाएगा, तुम्हारा कर माफ कर देगा। अब देखिए दुर्बुद्धि ने क्या लिखा चिट्ठी में कि बेटा मदन, ये व्यक्ति जैसे ही तेरे पास में आए तो बिना विचारे विष पिला देना, इसको विष दे देना। क्या दे देना? बिना विचारे। चिट्ठी पैक किया, चंद्रहास जी के हाथ में दे दिया। पहले के समय लोग बहुत ईमानदार थे, जिसकी चिट्ठी उसी को देते थे, खोल के पढ़ते भी नहीं थे। घोड़ा के ऊपर बैठे चंद्रहास जी बड़े वेग से दौड़े कुंतलपुर की तरफ। बाग में विश्राम कर रहे हैं, उसी समय विषया अपने सहेलियों के साथ अखेट कर रही। मार्ग के थके हुए पथिक थे चंद्रहास जी, तो सो गए।
उनके जो पगड़ी है उसमें वो चिट्ठी थी, तो विषया ने चिट्ठी निकाली और चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ये व्यक्ति आए इसको तुरंत विषय दे देना। तो उसने क्या किया कि वो काजल लगाती थी, एक तिनका उठाया और काजल निकाल करके जहां लिखा था या लिख दिया, बड़ा या कर दिया, विषया दे देना। और उस पुत्री ने कहा कि इतना सुंदर राजकुमार, इसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा, इस विष देने योग्य नहीं है, इसको मैं समर्पित होना चाहिए। चंद्रहास जी जगे, स्नान किए और पत्र लेकर के मदन के पास पहुंचे। मदन ने जब पत्र पढ़ा, अरे इसमें तो लिखा है तुरंत बहन का दान कर देना, विष नहीं विषया दे देना, तुरंत विषया दे देना। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कहा यही अच्छा मुहूर्त है। चंद्रहास और विषया का सुंदर विवाह हुआ, क्योंकि ज्योतिषियों की बात अकाट्य थी, ज्योतिष भी एक शास्त्र है। सुंदर विवाह हुआ, आनंद हुआ। उसी समय दुर्बुद्धि आ गया, अरे बोले इसको विष देना था, विषया दे दिया बेटा मदन। अरे बोले चिट्ठी रखी हुई है। बोला इसको किसने किया? बोले मुझे नहीं पता, ऐसी ही चिट्ठी मिली है मुझे। दुर्बुद्धि देखिए, बेटी का विवाह होने के बाद भी उसकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं हुई, दुर्बुद्धि। एक बार अगर दुर्बुद्धि हो गया व्यक्ति तो कितना भी उसको समझाया जाए या देखा जाए वो कभी। अब ये दामाद को मारने के लिए देवी के मंदिर में भेजता है। मार्ग में जा रहे हैं, बोले कि हमारे वंश की परंपरा है कि दामाद जी देवी की पूजा करते, थाल सजाया, पूजा की सामग्रियां लिया और जा रहे हैं मार्ग में। उसी समय जो कुंतलपुर के महाराजा थे, उनको ज्योतिषियों ने सलाह दिया कि यहां दुर्भिक्ष पड़ रहा है, अगर चंद्रहास यहां पर सम्राट बन के बैठ जाए तो बारिश हो जाएगी। अब वो जा रहे हैं मार्ग में, सेवकों ने इनको पकड़ा और महाराजा के पास लेकर के ये कुंतलपुर के सम्राट बन गए। और दुर्बुद्धि ने कहा था कि जो भी आए उसको काट देना। मदन भगवान का बहुत भक्त था, तो थाली लेकर के मन में विचार करने लगा कि जीजा जी तो जा नहीं पाए, देवी की पूजा अधूरी छूट जाएगी। ये पहुंचा और वो सेवक जो थे मदन को ही काट दिया, क्योंकि आदेश था महामंत्री, जो भी आए। बेटा को मरा हुआ जान करके खोपड़ी पटक पटक करके देवी के मंदिर में ये दुर्बुद्धि भी मर गया। जब चंद्रहास जी को पता चला कि मदन मरा, दुर्बुद्धि मरा, तो देवी के सामने समर्पित होकर के बोले कि मुझे मरना था, ये जल्लाद मुझे मारने के लिए थे मां, और मेरे कारण मदन मरा और मदन के कारण उनका पिता मरा। इस दोष का भागी मैं हूं, मां मुझे मार डालो। महाकाली की मूर्ति मुस्कुराई और बोला कि कितना सद्बुद्धि व्यक्ति है, कितना तेरी बुद्धि में भक्ति भरी हुई है, अनुराग भरा हुआ है, शत्रु के प्रति भी दया भरा हुआ है। चंद्रहास ने जैसे अपना हाथ दुर्बुद्धि और मदन के ऊपर फेरा, वैसे दोनों खड़े हो गए, खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। इसी भक्तमाल की कथा को वेदव्यास जी ने जैमिनी संहिता में लिखा है। बोला इस भक्त का चरित्र इतना अनुराग देने वाला है कि जो भी श्रवण करेगा उसके हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की करुणा, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। इसको श्रवण करने वाला सीधे वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। ऐसे पावन भक्तमाल की माला में 21वें नंबर की मणि हमने चंद्रहास जी की धारण कराई है। राम 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 राम। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं